विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम सेमुषि प्रथम भाग के एकादशः पाठः का अध्ययन करेंगे और इस पाठ का शीर्षक क्या है? पर्यावरणम। तो विद्यार्थियों, पर्यावरण की हमें क्या आवश्यकता होती है, पर्यावरण की क्या परिभाषा होती है, इसके बारे में हम इस पाठ के अंदर जानेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, पाठ की ओर अग्रसर होते हैं और पाठ का अध्ययन करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, पाठ के अंदर जितने भी जो गुम्फित शब्द हैं उन गुम्फित शब्दों को हम अलग अलग करते हुए चलेंगे और उनका अर्थ समझते हुए हम पाठ का अध्ययन करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, हमारे पास में है प्रस्तुतो अयम। इसका क्या तात्पर्य है? प्रस्तुतः अयम अर्थात प्रस्तुत यह पाठ्यांश है, पाठ्यांश पर्यावरणम। प्रस्तुत यह पाठ्यांश पर्यावरणम, जो कि हमारे पाठ का नाम है। पर्यावरण विषयकः लघु निबंधो अस्ति। पर्यावरण विषयक लघु निबंध है। अब लघु निबंधो अस्ति, इसको अलग अलग करेंगे तो क्या होगा विद्यार्थियों? लघु निबंधः अस्ति। इस प्रकार से अत्याधुनिक जीवन शैल्यां प्रदूषणम प्राणिनां पुरतः अभिशाप रूपेण समायातम। अब विद्यार्थी, पुरतः से क्या तात्पर्य है? पुरतः से तात्पर्य है समक्ष या सामने, और समायातम से क्या तात्पर्य है? बन गया है। तो विद्यार्थियों, इसका तात्पर्य हुआ है कि आधुनिक जीवन शैली में प्रदूषण प्राणियों के सम्मुख अभिशाप के रूप में आ गया है या बन गया है। तो आधुनिक जीवन शैली में प्रदूषण प्राणियों के समक्ष अभिशाप के रूप में बन गया है। अब विद्यार्थियों, जो प्रदूषण है वह क्या बन गया है? अभिशाप बन गया है। आगे देखते हैं, नदीनां वारी मलिनम संजातम। संजातम से क्या तात्पर्य है? हो रहा है। तो नदियों का जल मलिन हो रहा है, गंदा हो रहा है। किसके कारण? प्रदूषण के कारण। अब किस प्रकार से प्रदूषण के कारण गंदा हो रहा है वह हम इस पाठ के अंदर जानेंगे और जानते हैं क्या क्या है इस पाठ में। शनै शनै धरा निर्वनम जायमाना अस्ति। धीरे धीरे पृथ्वी वन रहित हो रही है। तो विद्यार्थियों, शनै शनै से क्या तात्पर्य है? धीरे धीरे, और निर्वनम से क्या तात्पर्य है? वन रहित। तो यहां पर हमने लिखा है इसका धीरे धीरे और वन रहित। तो हमारी जो पृथ्वी है वह धीरे धीरे वन से रहित हो रही है। और क्या हो रही है विद्यार्थियों? यह हम जानते हैं इस पाठ के अंदर। यंत्रेभ्यो निस्सारित वायुना वातावरणम विषाक्तम रुजाकारकम च भवति। यंत्रेभ्यो, कारखानों से, निस्सारित वायुना, निकली गई वायु, कल कारखानों से निकली गई वायु या कारखानों से निकली वायु। वातावरणम विषाक्तम, वातावरण को विषाक्त अर्थात जहर से युक्त, रुजाकारकम रोग कारक च भवति कर रही है। तो जो कारखानों से जो निकली विषैली वायु है, जो प्रदूषण के कारण इस हमारे जो वातावरण है उसको विषाक्त और रोग कारक कर रही है। अब विद्यार्थियों, इस पंक्ति का हम सीधा सीधा अर्थ लगाने का प्रयास करते हैं। देखिए, यंत्रेभ्यो, कारखानों से, निस्सारित वायुना, निकली वायु से, वातावरणम, वातावरण, विषाक्तम, विषाक्त, और क्या है? रुजाकारकम, रुजाकारकम से क्या है? रोग कारक होता है। तो जो कल कारखानों से जो निकली वायु है वह क्या है विद्यार्थियों? विषाक्त और रोग युक्त होती है। इस प्रकार से चलिए आगे की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए, वृक्षाभावात प्रदूषण कारकाण च, वृक्षाभावात, वृक्ष के अभाव से, और प्रदूषण कारणाच, और प्रदूषण के कारण, वृक्षों के अभाव से और प्रदूषण के कारण से, बहुना पशु पक्षिणाम जीवनमेव संकटापन्नम दृश्यते। बहुत सारे पशु पक्षियों का जीवन संकट से घिरा हुआ दिखाई देता है। संकटापन्नम से क्या तात्पर्य है? संकट से घिरा हुआ दिखाई देता है। वनस्पति नाम अभाव दशायाम, न केवलम वनस्पति के अभाव की दशा में न केवल वन्य प्राणी नाम अपितु अस्माकं समेषां जीवनम स्थातुम नेव शक्यते। न केवलम, तो वनस्पति के अभाव में अर्थात वन के अभाव में न केवल वन्य प्राणियों का, अपितु अस्माकं समेषां, अपितु हम सभी का जीवन स्थातुम नेव शक्यते, स्थायी नहीं हो सकता है। तो हमारा जो जीवन है वह अस्थिरताओं से बना हुआ रहता है। इस प्रकार से पादपाः अस्मभ्यम न केवलम शुद्ध वायुमेव यच्छन्ति। जो पादप है, अस्मभ्यम से तात्पर्य हमें
अस्मभ्यम से क्या तात्पर्य हुआ, हमें न केवलम शुद्ध वायु में वही यच्छन्ति, केवल शुद्ध वायु ही नहीं देते हैं, अपितु ते अस्माकं कृते जीवने उपयोगाय पत्राणि पुष्पाणि फलानि काष्ठानि औषधीन छायां च वितरन्ति। अपितु वे हमारे लिए जीवन में उपयोग के लिए पत्राणि पत्र, पुष्पाणि पुष्प, फलानि फल, काष्ठानि लकड़ी, औषधीन औषधि च और छायाम वितरंती छाया को देते हैं या वितरित कर देते हैं। तो वितरंती से क्या तात्पर्य है विद्यार्थियों, वितरंती से क्या तात्पर्य हुआ, देते हैं, और उपयोगाय से क्या तात्पर्य, उपयोग के लिए। तो जो वृक्ष हैं हमें उपयोग के लिए कई सारी चीजें देते हैं। देखिए विद्यार्थियों और आगे देखते हैं क्या देते हैं। अस्माद् हेतु अस्माकं कर्तव्यम अस्ति, इसलिए अस्मात् हेतु इस कारण से अस्माकं कर्तव्यम अस्ति हमारा कर्तव्य है, यद कि वयम वृक्षारोपणम हम वृक्षारोपण करें, वृक्षों का आरोपण करें, वृक्ष लगाएं, तेसाम संरक्षणम उनका संरक्षण करें, जल शुचिताकरणम जल को स्वच्छ करें या जल की स्वच्छता को रखें, ऊर्जाया संरक्षणम ऊर्जा का संरक्षण करें। अब यहाँ पर विद्यार्थियों हेतु से क्या तात्पर्य है, कारण से, अस्मात् हेतु इस कारण से, जल शुचिताकरणम जल शुचिताकरणम से क्या तात्पर्य है, जल की स्वच्छता, और संरक्षणम से क्या तात्पर्य है, संरक्षण। तो विद्यार्थियों हमें जल का संरक्षण करना चाहिए, ऊर्जा का संरक्षण करना चाहिए, जल को स्वच्छ रखना चाहिए और वृक्षों का रोपण करना चाहिए, हमें नए नए वृक्ष लगाने चाहिए। इस प्रकार से ये पाठ कह रहा है। उद्यान तड़ागादीनां शुचितापूर्वकम पर्यावरण संरक्षणार्थम प्रयत्नं कुर्याम। उद्यान तड़ागादीनाम उद्यान और तालाब आदि को शुचितापूर्वक स्वच्छतापूर्वक पर्यावरण संरक्षणार्थम पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयत्नम कुर्याम प्रयत्न करें। तो हम जो हमारा उद्यान और तालाब आदि है उनकी स्वच्छता के लिए स्वच्छतापूर्वक पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयत्न करें। अनेनेव अस्माकं सर्वेषां जीवनम अनामयम सुखावहंच भवति। अनेनेव इससे ही अस्माकं सर्वेषां हम सभी का जीवनम जीवन अनामयम अनामयम से क्या तात्पर्य है, दुख के बिना अर्थात कष्ट रहित, सुखावहंच सुखमय भविष्यति होगा। इससे हम सभी का जीवन कष्ट से रहित और सुखपूर्वक होगा, ऐसा यह पाठ कह रहा है। देखिए विद्यार्थियों आगे क्या कहता है, प्रकृति ही समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते। प्रकृति सभी प्राणियों के संरक्षण के लिए प्रयत्न करती है। समेषां सभी का, प्राणिनां प्राणियों के संरक्षणाय संरक्षण के लिए, और यतते से क्या तात्पर्य है, प्रयत्न करती है। इयं सर्वान् पुष्णाति यह सभी को पोषण प्रदान करती है। विविधै प्रकारे विविध प्रकार से, तो यह विविध प्रकार से सभी को पोषण देती है। सुख साधने च तर्पयति और सुख साधनों से तृप्त करती है। अब विद्यार्थियों समेषां सभी का, पुष्णाति पोषण करती है, और तर्पयति से क्या तात्पर्य है, तृप्त करती है। पृथ्वी जलम तेजः वायु आकाशः च अस्याः प्रमुखानि तत्वानि। इसके प्रमुख तत्व क्या क्या बताए गए हैं, पृथ्वी जल तेज, तेज यानी प्रकाश, वायु आकाशः च अस्याः प्रमुखानि तत्वानि। पृथ्वी जल तेज प्रकाश वायु और आकाश इसके प्रमुख तत्व बताए गए हैं। इस पाठ के आधार पर इसके प्रमुख तत्व हैं। अब विद्यार्थी ये कहता है तानेव मिलित्वा, ये जो तत्व हैं ये तत्व ही मिलकर पृथकतया अथवा पृथक रूप से अलग होते हुए व अस्माकं पर्यावरणम रचयन्ति हमारे पर्यावरण की रचना करते हैं। ये पांचों तत्व मिलकर अथवा पृथक रूप से पर्यावरण की रचना करते हैं। आवरीयते परितः समन्तात् लोकः अनेन इति पर्यावरणम। ये जो पांचों तत्व हैं यह लोक के चारों तरफ होकर या एक आवरण बनाकर, आवरीयते से क्या तात्पर्य है, आवरीयते से तात्पर्य है आच्छादित, और समन्तात मिलकर, इस प्रकार से। तो यह जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर का जो आवरण है वह मिलकर क्या बनता है विद्यार्थियों, पर्यावरण। अनेन इति पर्यावरण, इसे पर्यावरण कहते हैं। इस प्रकार से बताया गया है। देखिए हम इसके जो पदच्छेद हैं उनको देखते हैं। समेषां, समेषां से क्या तात्पर्य है विद्यार्थियों, सर्वेषां। यहाँ पर सम शब्द है विद्यार्थियों, अब यह पुल्लिंग का है
और इसके षष्ठी विभक्ति और बहुवचन में क्या रूप बनता है? समेषाम। प्राणिनाम, प्राणवताम, यहाँ पर प्राणी शब्द है, पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति और बहुवचन में क्या रूप बनता है? प्राणिनाम। यतते, यतते से क्या तात्पर्य है? यत्नम करोति, यहाँ पर यत धातु है, उसके लट लकार प्रथम पुरुष और एकवचन में क्या रूप बनता है? यतते। अस्माकम, अस्माकम से जो रूप है वह किस प्रकार से बना है? यहाँ पर अस्मद शब्द है और उसके षष्ठी विभक्ति और बहुवचन में क्या रूप बनता है? अस्माकम। रचयन्ति क्रियापद है, रचनाम कुर्वन्ति, यहाँ पर रच धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन में क्या रूप बनता है? रचयन्ति। आव्रियते, आवरणम करोति, यहाँ पर विद्यार्थियों आंग उपसर्ग है और गय की संज्ञा होने के बाद में क्या बचेगा? आ। और धातु कौन सी है? व्रीय धातु, उसके लट लकार प्रथम पुरुष और एकवचन में क्या रूप बनता है? आव्रियते। पर्यावरणम, पर्यावरण है, उसके नपुंसकलिंग प्रथम विभक्ति और एकवचन में क्या रूप बनता है? पर्यावरणम। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये जो हमारे पद हैं वह बने हैं। अब विद्यार्थियों हम आगे की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए, यथा जैसे अजाद शिशु मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति, जैसे अजाद शिशु से क्या तात्पर्य? अजन्मा शिशु। यहाँ पर विद्यार्थी देखो कैसे पद बना है, ये अजातः और फिर उसके पश्चात शिशु, ये जो विसर्ग है उसके स्थान पर श आदेश हुआ है, इस कारण से अजातः शिशु, अजन्मा शिशु, मातृगर्भे सुरक्षित तिष्ठति, माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है। तथैव मानवः, उसी प्रकार से मानव, पर्यावरण कुक्षौ, कुक्षौ से क्या तात्पर्य है? गर्भ में, उसी प्रकार से मानव पर्यावरण के गर्भ में। तो जिस प्रकार से माता के गर्भ में बालक सुरक्षित रहता है उसी प्रकार से पर्यावरण के गर्भ में मानव सुरक्षित रहता है। परिष्कृतम, प्रदूषण रहित च पर्यावरणम अस्मभ्यम सांसारिकम जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्रींच प्रददाति, प्रददाति से क्या तात्पर्य? प्रदान करता है। तो परिष्कृत अर्थात शुद्ध, प्रदूषण रहितम, प्रदूषण से रहित, शुद्ध और प्रदूषण से रहित पर्यावरण, पर्यावरण अस्मभ्यम हमें, सांसारिक जीवन सुखम, सांसारिक जीवन सुख, सद्विचारम, सद्विचार, सत्य संकल्पम, सत्य संकल्प और मांगलिक सामग्री प्रदान करते हैं या प्रदान करता है। जो कौन? वह जो शुद्ध पर्यावरण है वह। इस प्रकार से यह कह रहा है। देखिए आगे क्या कहता है? प्रकृति कोपई आतंकितो जनः किम कर्तुम प्रभवति, प्रकृति के कोप से आतंकित व्यक्ति किम कर्तुम प्रभवति, क्या कर सकता है? आतंकितों से क्या तात्पर्य? आतंकित या पीड़ित, जो प्रकृति का कोप है उससे पीड़ित व्यक्ति क्या कर सकता है? इस प्रकार से जलप्लावने, जलप्लावने से क्या तात्पर्य? बाढ़, अग्निभये, अग्निकांड, भूकंपे, भूकंप, वात्या चक्रे, आंधी या बवंडर, उल्का पातादिभिश्च संतप्तस्य मानवस्य क्व मंगल, क्व मंगलम, इस प्रकार से कहा गया है। देखिए विद्यार्थियों, जलप्लावने, जलप्लावने से क्या तात्पर्य है? बाढ़, अग्नि भय, अग्निकांड, भूकंपे, भूकंप से, वात्या चक्रे, वात्या चक्र से था बाढ़ से, और उल्का पातादिभिश्च, और उल्का पातादि से जो उल्का पतन होता है उससे, संतप्तस्य, उससे संतप्त, मानवस्य क्व मंगलम, मानव का कहाँ मंगल है? अर्थात जो प्राकृतिक प्रकोप है उस प्रकोप से पीड़ित व्यक्ति के लिए कहाँ मंगल है? इस प्रकार से कहा गया है। देखिए आगे क्या कहता है यहाँ पर विद्यार्थियों, हमारे पास जो पद हैं उन पदों के परिचय को जानते हैं और फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए शिशु, शिशु का से क्या तात्पर्य है? बाल है, यहाँ पर शिशु शब्द है, उसके पुल्लिंग प्रथम विभक्ति और एकवचन में क्या रूप बनता है? शिशु। इसी प्रकार से मानव है, मानव से क्या तात्पर्य है? मनुष्य है, यहाँ पर मानव शब्द है और उसके पुल्लिंग प्रथम विभक्ति और एकवचन में क्या रूप बनता है? मानव। अस्मभ्यम, मानवेभ्यः, अस्मत् शब्द है, उसके चतुर्थ विभक्ति और बहुवचन में क्या रूप बनता है? अस्मभ्यम। प्रददाति अर्थात यच्छति, यहाँ पर प्रउपसर्ग है, दा धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष और एकवचन में क्या रूप बनता है? प्रददाति। प्रभवति, प्रभवति से क्या तात्पर्य है? शक्नोति, यहाँ पर प्रउपसर्ग भू धातु है और उसके लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में क्या रूप बनता है? प्रभवति। भूकंपई, यहाँ पर भूकंप शब्द है, उसके पुल्लिंग तृतीय विभक्ति और बहुवचन में क्या रूप बनता है? भूकंपई। उसी प्रकार से विद्यार्थी मानवस्य, मानवस्य से क्या तात्पर्य? मनुष्यस्य, और यहाँ पर मानव उसके पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति और एकवचन में क्या रूप बनता है? मानवस्य। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने इसके पदच्छेद को समझा और जाना है।
चलिए विद्यार्थियों आगे की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए आगे, अतएव अस्माभि, इसलिए हमें प्रकृति ही रक्षणीय, प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। तेन च पर्यावरणम रक्षितम भविष्यति, उससे पर्यावरण की रक्षा होगी। यदि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो उससे पर्यावरण की रक्षा होगी। प्राचीन काल में लोक मंगलाशंसिन ऋषयो वने निवसन्ति स्म। तात्पर्य है कि प्राचीन समय में जनता के कल्याण को चाहने वाले, लोगों के कल्याण को चाहने वाले ऋषि वन में रहते थे। लोक मंगलाशंसिन से क्या तात्पर्य है? जनता के कल्याण को चाहने वाले, लोगों के कल्याण को चाहने वाले। यतो ही वने सुरक्षितम पर्यावरणम उपलभ्यते स्म, क्योंकि वन में सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध था। तत्र विविधा विहगा कलकूजित स्रोत रसायनम ददति, वहां पर विभिन्न प्रकार के पक्षी अपने कूजन से एक मधुर रस उत्पन्न करते थे, और वह जो मधुर रस है वह प्रदान करते थे जो वन में ऋषि रहते थे उनको। इस प्रकार से देखिए विद्यार्थियों, तत्र विविधा विहगा, वहां पर विभिन्न प्रकार के पक्षी, कलकूजी स्रोत रसायनम, कानों को अच्छा लगने वाला रस, और कलकूजी से क्या तात्पर्य है? मधुर कूजन। तो क्या अर्थ हुआ? मधुर कूजन से कानों को अच्छा लगने वाला रस ददति, देते थे। इस प्रकार से अब विद्यार्थियों आगे की ओर अग्रसर होते हैं। देखते हैं आगे क्या है। आगे है हमारे पास में सरितो गिरि निर्झराश्च, सरितो गिरि निर्झराश्च अमृत स्वाधु निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति। सरित नदियां और जो गिरि निर्झराश्च पर्वत से निकलने वाले झरने, जो हमें अमृत स्वाधु, अमृत के समान स्वादिष्ट, निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति, जो निर्मल जल है वह प्रदान करते हैं। प्रयच्छन्ति से क्या तात्पर्य है? प्रदान करते हैं। वृक्षा लताश्च, वृक्ष और लताएं, फलानि पुष्पाणि ईधन काष्ठानि च बाहुल्येन समुपरहन्ति, जो वृक्ष और लताएं हैं हमें फलानि फल, पुष्पाणि पुष्प, ईंधन काष्ठानि ईंधन के लिए लकड़ी, बाहुल्येन समुपरहन्ति प्रबलता से उपहार स्वरूप प्रदान करती है। समुपहरन्ति से क्या तात्पर्य है? उपहार स्वरूप। शीतल मंद सुगंध वन पवना, शीतल मंद सुगंध वन की वायु, औषध कल्पम, औषधि के समान, प्राणवायुम वितरन्ति, प्राणवायु बांटती है अथवा प्रदान करती है। इस प्रकार से चलिए विद्यार्थियों अब हमारे पास में जो पद हैं उन पदों को देखते हैं, उनके परिचय को जानते हैं। देखिए अस्माभिः, अस्माभिः से क्या अर्थ है विद्यार्थियों? यहाँ पर यह अस्मद जो शब्द है उस शब्द के तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। रक्षणीय, रक्षणीय से क्या तात्पर्य है? रक्षा करणीय। यहाँ पर विद्यार्थियों रक्ष धातु है, उसके साथ में अनिहर प्रत्यय है, और उसके पश्चात स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति और एक वचन में इसका क्या रूप बनता है? रक्षणीय। रक्षितम, यहाँ पर इसका तात्पर्य है सुरक्षितम। अब यहाँ पर विद्यार्थियों रक्ष धातु है और उसके साथ में त प्रत्यय है, और उसके नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति और एक वचन में क्या रूप बनता है? रक्षितम। उसके बाद हमारा अगला पद है ऋषयः, अर्थात ऋषि मुनयः। यहाँ पर ऋषि शब्द है, उसके पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति और बहुवचन में क्या रूप बनता है? ऋषयः। ददति, ददति से क्या तात्पर्य है? प्रयच्छति, और यहाँ पर दा धातु है, उसके लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन का रूप है ददति। प्रयच्छति, प्रयच्छति नहीं है विद्यार्थियों, क्या है? प्रयच्छन्ति, और यहाँ पर भी क्या है? प्रयच्छन्ति।
प्रयच्छन्ति से क्या तात्पर्य हुआ, ददति। अब इसका जो परिचय है वह इस प्रकार से है, यहाँ पर प्र उपसर्ग है और यहाँ पर दान धातु है। लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन में क्या बनता है, प्रयच्छन्ति। वितरन्ति, वितरन्ति का क्या तात्पर्य है, प्रयच्छन्ति। यहाँ पर विउपसर्ग है और त्रि धातु है, उसके लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन में क्या रूप बनता है, वितरन्ति। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमारे जो तीनों नीचे क्रियापद हैं, ददति से क्या तात्पर्य है, प्रयच्छन्ति। प्रयच्छन्ति से क्या तात्पर्य है, ददति। और वितरन्ति से भी क्या तात्पर्य है, प्रयच्छन्ति। इस प्रकार से हमने इनके पदों को देखा है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। परंतु स्वार्थांधो मानवः, परंतु स्वार्थ में अंधा मानव। स्वार्थांधो से क्या तात्पर्य है, स्वार्थ में अंधा मानव, मानव तदेव पर्यावरणम अद्य नाशयति, उस प्रकार से पर्यावरण को आज नष्ट कर रहा है, उस प्रकार के पर्यावरण को आज नष्ट कर रहा है। स्व अल्प लाभाय जना, लोग अपने थोड़े से लाभ के लिए बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति, बहुमूल्य वस्तुओं का नाश कर रहे हैं। जनः, लोग यंत्रागाराणाम विषाक्तम जलम नद्याम निपातयन्ति। यंत्रागाराणाम से क्या तात्पर्य है, कारखानों का, और विषाक्तम विषाक्त जलम जल नद्याम नदी में निपातयन्ति, निपातयन्ति से क्या तात्पर्य है, गिरा रहे हैं। लोग कारखानों का विषाक्त जल नदियों में गिरा रहे हैं और तेन उससे मत्स्यादीनाम जलचराणाम च क्षणेनेव नाशो भवति, उससे मछली आदि का जो जलचर हैं, मछली आदि जो जलचर हैं उनका क्षण में ही नाश हो जाता है। अर्थात जो ही विषाक्त जल नदी के अंदर पहुंचा तो जो जलचर हैं मछली आदि, उनका जो जीवन है वह क्षण में ही समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से चलिए विद्यार्थियों आगे देखते हैं। नदी जलम अपि तत् सर्वथा अपेयम जायते, नदी का जल भी सर्वथा अपेय हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता है। मानवाः व्यापार वर्धनाय वन वृक्षान निर्विवेकम छिन्दन्ति, मानव व्यापार को बढ़ाने के लिए जो वन के वृक्ष हैं उनका बिना विवेक के ही छेदन करते हैं, अर्थात उन्हें काटते हैं। छिन्दन्ति से क्या तात्पर्य है, काटते हैं। तो मानव व्यापार बढ़ाने के लिए वन वृक्षों का निर्विवेक पूर्वक काटते हैं, वन वृक्षों को काट देते हैं। तस्मात्, उससे अवृष्टि ही प्रवर्धते, अवृष्टि, अवृष्टि से क्या तात्पर्य है, अकाल सूखा आदि बढ़ रहे हैं। प्रवर्धते, उससे जो अवृष्टि है, अवृष्टि से क्या तात्पर्य है, सूखा इत्यादि। प्रवर्धते अर्थात बढ़ रहे हैं। वन पशवश्च शरण रहिता ग्रामेषु उपद्रवम, जो वन पशु हैं विद्यार्थियों देखिए पुनः देखते हैं एक बार। वन पशवश्च शरण रहिता, वन पशु शरण रहित होकर ग्रामेषु गांव में उपद्रवम विदधति, अर्थात उपद्रव करते हैं। जो वन के पशु हैं वह वन रहित होकर, अर्थात अपना जो आवास है उससे विच्छेद होकर गांव में आकर वहां पर उपद्रव करते हैं। यही कहा गया है कि वह शरण रहित हो जाते हैं। वन नष्ट हो जाने से जो वन के पशु हैं वह शरण से रहित हो जाते हैं, इस कारण वह गांव में आकर उपद्रव करते हैं। शुद्ध वायु रपि वन कर्तनात्, शुद्ध वायुरपि वृक्ष कर्तनात् संकटापन्नो जायते, शुद्ध वायु भी वृक्षों के काटने से संकट युक्त हो गई है। अर्थात जो शुद्ध वायु है वह वृक्षों के काटने के कारण दुर्लभ हो गई है। अब हमें शुद्ध वायु प्राप्त होने में कठिनाई
महसूस होती है। यही कह रहा है शुद्ध वायुरपि वृक्ष कर्तनात् संकटापन्नो जायते। इस प्रकार से चलिए विद्यार्थियों, हमारे पास में जो पद आए हैं उनको देखते हैं और फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। वस्तूनि, वस्तूनि से क्या तात्पर्य है? पदार्थः। यहाँ पर वस्तु शब्द है जो कि नपुंसकलिंग का है, उसके द्वितीय विभक्ति और बहुवचन में क्या रूप बनता है? वस्तूनि। नद्याम, नद्याम से क्या तात्पर्य है विद्यार्थियों? नीरम। यहाँ पर नदी शब्द है, उसके स्त्रीलिंग और सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनता है? नद्याम। और यह किस प्रकार से लिखा जाएगा? इस प्रकार से। यह शब्द गलत है, इसको हमने शुद्ध कर लिया है। जायते, जायते से क्या तात्पर्य है? भवति। यहाँ पर जन धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन में क्या रूप बनता है? जायते। उसी प्रकार से विद्यार्थियों यहाँ पर अगला पद है हमारे पास में प्रवर्धते। प्रवर्धते से क्या तात्पर्य है? वर्धनम भवति। यहाँ पर प्र उपसर्ग है, उसके बाद वर्ध धातु है, उसके लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन में जो रूप बनता है वह क्या है? प्रवर्धते। ग्रामेषु, ग्राम शब्द है, पुल्लिंग का है, और उसके सप्तमी विभक्ति और बहुवचन में क्या रूप बनता है? ग्रामेषु। विदधति, विदधति से क्या तात्पर्य है? कुर्वन्ति। यहाँ पर वि उपसर्ग है, धा धातु है, और उसके लट लकार प्रथम पुरुष और लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन में क्या रूप बनता है? विदधति। वृक्ष कर्तनात्, वृक्ष कर्तन कारणात्, यहाँ पर है वृक्ष कर्तन शब्द है, नपुंसकलिंग का है, और उसके पंचमी विभक्ति और एक वचन में जो रूप बनता है वह क्या है? वृक्ष कर्तनात्। इस प्रकार से हमारे पास में जो पद थे उनके पद के परिचय हमने यहाँ पर देखे हैं। चलिए आगे की ओर देखते हैं विद्यार्थियों। यहाँ पर है एवं ही स्वार्थांध मानवै विकृतिम उपगता प्रकृति ही एव सर्वेषां विनाश कर्तरि भवति। एवं ही, इसी प्रकार से या इसलिए ही, स्वार्थांध मानवै विकृतिम उपगता, जो स्वार्थ में अंधे मानव है उनके द्वारा विकृतिम उपगता, विकृति अर्थात प्रदूषित, और उपगता प्राप्त होने पर तो उनके जो मस्तिष्क हैं या उनके द्वारा जो विकृति को प्राप्त कर प्रकृति ही एव, प्रकृति ही सर्वेषां विनाश कर्तरि भवति, प्रकृति ही सबका विनाश करने वाली हो गई है। इस प्रकार से विकृतिम उपगते पर्यावरणे विविधा रोगाः भीषण समस्याश्च संभवन्ति। प्रकृति जो विकृति को प्राप्त किए हुए है, अर्थात प्रकृति जो प्रदूषण को प्राप्त किए हुए है, उस प्रकार से तो विकृतिम उपगते, विकृति को प्राप्त करके पर्यावरणे, पर्यावरण में विविधा, विभिन्न प्रकार के रोगाः, रोग, भीषण समस्याश्च संभवन्ति, और भीषण समस्या की संभावना हो गई है। प्रकृति के विकृत होने से अर्थात प्रकृति के प्रदूषण होने से विद्यार्थियों वहां पर विभिन्न रोग और भीषण समस्या हो गई है। संभवन्ति अर्थात हो गई है। तत् सर्वम इदानीम चिंतनीयम प्रतिभाति, यह सब अभी चिंतनीय प्रतीत हो रहा है। अब यह सब क्या हो रहा है विद्यार्थियों? चिंतनीय प्रतीत हो रहा है। धर्मो रक्षति रक्षितः, क्या तात्पर्य है? रक्षति से रक्षा किया गया और रक्षितः से रक्षा करता है, तो वह कह रहा है कि रक्षा किया गया धर्म मानव की रक्षा करता है। इस प्रकार से इत्यार्ष वचनम, यह ऋषियों के वचन है। आर्ष किसे कहा गया है? ऋषियों को, तो यह ऋषियों के वचन है। पर्यावरण रक्षणमपि धर्मस्येवांगम इति, पर्यावरण की रक्षा भी धर्म का ही अंग है। ऋषयः प्रतिपादितवन्तः, ऐसा ऋषियों ने प्रतिपादित किया है। अतएव, इसलिए ही वापि कूप तड़ागादि निर्माणम देवायतन विश्राम गृहादि स्थापनंच धर्म सिद्धे स्रोतो रूपेण अंगीकृतम। अतएव, इसलिए ही, वापि, वापि से तात्पर्य है बावड़ी, कूप कुआ, तड़ाग तालाब आदि का निर्माण, देवायतनम मंदिर, विश्राम गृहादि पंच, तो विश्राम गृह आदि कहेंगे धर्मशाला आदि की स्थापना भी धर्म सिद्धे, धर्म सिद्धि के स्रोतो हो, स्रोत के रूपेण रूप में अंगीकृतम, अंगीकृत किए गए हैं, स्वीकार किए गए हैं। यह सब भी धर्म के स्रोत के रूप में स्वीकार किए गए हैं। देवायतन से क्या तात्पर्य है? मंदिर। इस प्रकार से आगे देखिए विद्यार्थियों, कुक्कुर, शुकर, सर्प, नकुल आदि स्थलचराः, मत्स्य, कच्छप, मकर प्रभृतयः
जलचराश्च अपि रक्षणीय। कुकुर, कुकुर से क्या तात्पर्य है? कुक्कुर, कुक्कुर से तात्पर्य है विद्यार्थियों कुत्ता। और शुकर, शुअर, सर्प, नकुल आदि, नकुल से तात्पर्य है नेवला आदि, स्थलचरा ये सब स्थलचर, मत्स्य मछली, कच्छप कछुआ, मकर मगरमच्छ आदि की आदि, जलचराश्च आदि जलचर, अपि भी रक्षणीय रक्षा करनी चाहिए। हमारे द्वारा जो स्थलचर है और जो जलचर है उन दोनों की रक्षा करनी चाहिए। यतः ते स्थलमलानाम अपनोदिनः जलमलानाम अपहारिणश्च। यतः क्योंकि वे स्थलमलानाम अपनोदिनः जो स्थल हैं भूमि की गंदगी को दूर करने वाले हैं, जलमलानाम अपहारिणश्च जो जल का मल है उसको दूर करने वाले हैं। तो जो स्थलचर है वह स्थल का मल दूर कर रहे हैं और जो जलचर है वह जल का मल दूर कर रहे हैं, इसलिए हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। प्रकृति रक्षया एवं लोक रक्षा संभवती। प्रकृति की रक्षा से ही लोक की रक्षा की जा सकती है, अर्थात प्रकृति की रक्षा से ही लोक रक्षा संभव है। इत्यत्र नास्ति संशय, इसमें कोई संशय नहीं है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। चलिए विद्यार्थियों इसके पद देखते हैं। देखिए उपगता, उपगता से क्या तात्पर्य है? उपस्थिता। यहाँ पर उपसर्ग है, गम धातु है और क्त प्रत्यय है और स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनता है? उपगता। रोगा, रोगा से क्या तात्पर्य है? व्याधयः। यहाँ पर रोग शब्द है, उसके पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति और बहुवचन में क्या रूप बनता है? रोगः। रक्षति रक्षणम करोति, यहाँ पर रक्ष धातु है, उसके लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन में क्या रूप बनता है? रक्षति। रक्षणीयः, रक्षणम करणीयम, यहाँ पर रक्ष धातु है, अनियर है और उसके पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति और बहुवचन में क्या रूप बनता है? रक्षणीयः। यतस्ते, यतो ही ते जंतवः, और यहाँ पर विद्यार्थियों यतः धन ते और जो विसर्ग है उसके स्थान पर क्या आदेश हुआ है? श, और इस कारण यहाँ पर क्या है? विसर्ग संधि। संभवती, शक्यते, यहाँ पर विद्यार्थियों सम उपसर्ग है, भू धातु है और लकार है। लकार क्या है इसमें? लट लकार, उसके प्रथम पुरुष और एक वचन में क्या रूप बनता है? संभवती। संशयः, संदेह, यहाँ पर संशय शब्द है, उसके पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति और एक वचन में रूप बनता है संशयः। अब विद्यार्थियों हमने इस पाठ के अंदर पर्यावरण के विषय में जाना और पर्यावरण के रक्षण के बारे में जाना। अब विद्यार्थियों इस पाठ के परिचय के आधार पर हम प्रश्न उत्तर करने का अभ्यास करेंगे। तो विद्यार्थियों प्रश्न उत्तर के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।